Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the topic urinary system. यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इनके हर पार्ट का फंक्शन क्या है और इनकी फिजियोलॉजी, एनाटमी, इन सारे टॉपिक्स को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम है। व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम पर जाएँ तो एज द नेम इंडिकेट यूरिनरी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो है जिसका प्रोडक्शन ऑफ यूरिन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा या फिर जो है वो पेशाब की प्रोडक्शन और इसकी एक्सक्रीशन में जो है वो रोल प्ले करता होगा। इसके एक नाम नहीं है, बहुत सारी किताबों में इसके मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं जैसा कि हमारे पास एक नेम है यूरिनरी ट्रैक्ट, भी इसी को कहते हैं। दिस इज़ आल्सो द नेम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। सेकंड नेम आल्सो कॉल्ड द रीनल सिस्टम। The third name is excretory system. एंड आल्सो कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं जैसा कि मैंने आपके सामने ये लिख दिया, यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आल्सो द ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी मदद से जो है वो बॉडी से वेस्ट बाहर जाता है। पहली बात तो ये जहन में आनी चाहिए कि ये यूरिनरी सिस्टम जो है और ये यूरिन जो है ये क्या है। यूरिनरी सिस्टम यूरिन की प्रोडक्शन को करता है और यूरिन क्या है, ये बॉडी का वेस्ट है। हमारे ऑर्गेनिज़म की अगर बात की जाए तो उस ऑर्गेनिज़म की बॉडी में बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस होते हैं जिनकी मदद से उसकी बॉडी के अंदर जो है वो वर्क चल रहा होता है। ठीक है, प्रोसेसेस जैसा कि कॉमन प्रोसेस आपके पास जो है वो रिस्पायरेशन है, तो उस रिस्पायरेशन के प्रोसेस के एंड जो है वो कुछ तो बेनिफिट होते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट्स मिलती हैं, कुछ ना कुछ कोई फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती हैं और उनके साथ साथ उन्हीं प्रोडक्ट की मदद से एनर्जी जो है वो मिलती है, जिनकी मदद से हमारी बॉडी काम करती है। और इसके अलावा जो है वो बॉडी के अंदर बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट बनते हैं। ये इसी तरह है कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन उनके साथ साथ वेस्ट भी बनते हैं। अगर हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्ट्स को तो बनाना है, लेकिन साथ साथ वेस्ट को जो है वो वहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में चिमनीज़ और बहुत सारे जो है वो वेस्ट रिमूवल जो है वो प्रोसेसेस लगे हुए होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो एक हमारी बॉडी भी एज अ फैक्ट्री के तौर पे काम कर रही है। सेल, जिसका सबसे छोटा यूनिट सेल है, तो उसमें जब वेस्ट बनते हैं तो उन वेस्ट को निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी ने एक प्रोसेस को जो है वो अडेप्ट किया हुआ है, एंड द प्रोसेस नेम इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। अब एक्सक्रीशन जो है वो हर ऑर्गेनिज़म की मुख्तलिफ होती है, वो उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक होती है, उसकी एक्टिविटी के मुताबिक होती है। अगर तो एक पानी में रहने वाला जानवर है तो उसकी बॉडी में एक्सक्रीशन जो है वो और तरह की होगी, उसमें सिस्टम में चेंजेस भी और तरह के होंगे। और इसी तरह जो ड्राई लैंड में रहने वाले हैं जैसे कि हम हैं, तो उनमें और तरीके से होगी। अब एक्सक्रीशन का होना ज़रूरी क्यों है, तो आप याद रखिएगा, अगर तो वेस्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये याद रखिएगा ये डेंजर के तौर पे एक्ट करती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी काज कर देते हैं, मतलब जहरीलापन हो जाता है। जैसा कि कॉमन एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसा कि एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन सभी के बढ़ जाने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो चेंजेस आते हैं और सेल्स की जो बहुत सारी फंक्शनलिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने या फिर जो गॉड है उसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को रखा हुआ है, और एक्सक्रीशन के प्रोसेस को करवाने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम को जो है वो रखा हुआ है। तो जो यूरिनरी सिस्टम है, अब हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम, जब भी सिस्टम की बात आएगी तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सिस्टम जो है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग। इट इज़ अ कलेक्शन।
ये बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी में है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तब जाके वो जो है वो सिस्टम बनता है। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जिसकी मदद से जो है वो बाहर निकाला जाए वेस्ट को जो कि बॉडी में बन रहे हैं, ताकि बॉडी रेगुलेट कर सके ब्लड वॉल्यूम को, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम में वेस्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से उसमें होम्योस्टेसिस बरकरार नहीं रहता। और इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स में जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे बात हो रही है वो आपके पास हैं सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइन एंड मैनी मोर। और इनकी वजह से पीएच ऑफ ब्लड को भी रेगुलेट किया जाए। अगर ये सारे काम ना हो तो बहुत सारे डिज़ास्टर हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकती है, ये ना हो तो बेहोश हो सकता है, बहुत सारे काम नहीं हो सकते, पीएच बैलेंस ना हो तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीज़ों को ले जाने और लाने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है यूरिनरी सिस्टम का हमारी बॉडी में मौजूद होना। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम जो है, जैसे हमने बात की कलेक्शन है, तो इसकी कलेक्शन में इसके कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो उन पार्ट्स की अगर बात की जाए तो वो पार्ट्स आपके पास हैं। नंबर 1 पार्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, द मशीनरी जिसके अंदर जो है वो बनता है सब कुछ, दैट इज़ कॉल्ड किडनी। द सेकेंड पार्ट, इसको हम ट्रैक का नाम भी दे सकते हैं, आल्सो कॉल्ड यूरेटर। And the third part that is a very important is called storage bag, bladder. And the fourth part that is called also simply called urethra, the tube, जिसकी मदद से बॉडी से बाहर जो है वो मूव करते हैं जो भी यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो आइडिया ले लें। किडनी जो है ये पेयर में मौजूद होती हैं, और यही वो मेन ऑर्गन है जिनकी मदद से जो है वो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होता है। इनमें फैक्ट्रीज लगी होती हैं, उनको डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। यूरेटर वो नाली है जो कि पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं, एक किडनी से एक निकलती है, और तकरीबन यूरेटर की जो आपके पास लेंथ है वो होती है तकरीबन 35 आई थिंक सेंटीमीटर जो कि इसकी लेंथ है। इसके बाद आपके पास जो है वो ब्लैडर मौजूद होता है, आल्सो कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, और ये स्मूथ मसल के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर जो है वो यूरिन को स्टोर किया जाता है, आल्सो कॉल्ड यूरिन स्टोरेज बैग। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट ट्यूब, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। और मेल और फीमेल में यूरेथ्रा की ओपनिंग मुख्तलिफ होती हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो होती है थ्रू पीनस, इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें इन फीमेल, तो फीमेल के अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो है जिसके थ्रू ये यूरिन बाहर आता है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेजाइना। अब हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। दिस इज़ द होल यूरिनरी सिस्टम स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द होल कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम, जो कि मौजूद होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया में, बैक वॉल के साथ लगा होता है, जिसको हम जो है वो पेट की दीवार कह सकते हैं, जो पीछे वाली दीवार है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है। सबसे पहले अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर को देखें तो किडनी की स्ट्रक्चर ये पेयर की फॉर्म में होती है, दिस इज़ कॉल्ड किडनी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है नियर, और रीनल कहते हैं किडनी को। तो एड्रीनल ग्लैंड भी पेयर में होता है, और इसका काम हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की, ब्लड के अंदर पानी को बढ़ाना और उसको कम करने में हेल्प होता है। इससे कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं।
उसके बाद जी हमारे पास ये दो डक्ट हैं जो कि नालियां हैं, एक ब्लू कलर में है, इसका नाम है आपके पास, ये जो ब्लू कलर में आपके पास मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड वेन। वेन। और आप लोगों को पता है वेन का काम क्या होता है। वेन का वर्क होता है आपके पास ब्लड को जो है वो लेके वापस जाना। तो ये नीचे को आ रही है तो ये पोस्टीरियर वेना कैवा है। आपको पता है कि पोस्टीरियर नीचे को या पीछे को कहते हैं, और वेना कैवा मैं आपको बता चुका हूँ। वेना कैवा आप लोगों को पता होगा कि बड़ी वेन को कहते हैं, बड़ी नाली, वेना कैवा। और दूसरी जो नाली है उसका नाम है आपके पास दैट इज़ नोन एज डोर्सल एओर्टा। जिसकी मदद से ब्लड आता है और ये ब्लड जो है फिर वो किडनी में जाता है, फिल्टर होके फिर वेन के अंदर चला जाता है। दिस गोज़ टू हेयर, और बाद में फ़िल्टर होने के बाद वो वापस वेन में चला जाएगा और वेन इसको दोबारा जो है वो दिल तक लेके जाएगी। और जब यूरिन वगैरह इधर प्रोडक्शन हो जाती है तो यहाँ पर एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, एंड दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज़ नाउन एज, ये जो एक अंदर को स्ट्रक्चर बनी है ये वाली, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है आपके पास हाइलस। ये जो अंदर की तरफ कर्व्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड हाइलस। हाइलस। और इस हाइलस से ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर नीचे को आ रही है, फनल शेप, दिस इज अ फनल शेप इज कॉल्ड रेनल पेल्वस, दिस स्ट्रक्चर। रेनल पेल्वस। और जो हमारे पास ये ट्यूब है, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज यूरेटर। यूरेटर जिस होल से नीचे ओपन होती है, जहाँ पर यूरेटर आकर ओपन होती है उसको कहते हैं यूरेट्रल ओरिफाइस। ठीक है, ओरिफाइस सुराख को कहते हैं। और ये जो सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है दिस इज़ द बैग जिसके अंदर यूरिन फ्लूइड भरा होता है, दैट्स कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके आगे जो है वो आगे स्फिंक्टर टाइप स्ट्रक्चर लगी हुई है, और ये जो स्फिंक्टर है इसकी मदद से ये बैग खुलता है, बंद होता है। इस स्फिंक्टर को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर। इसके गिर्द ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है उसके अंदर जो फ्लूइड बनता है, जो खुराक प्रोवाइड करता है वो, या उसको नरिश करने के लिए, जो हेल्प करने के लिए लिक्विड चाहिए होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है स्पर्म के लिए। ये आपके पास जो है वो ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है वो यूरिन बाहर आएगा, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रल ओरिफाइस। दीज आर द टू स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि बंद और खुल सकती है। एक होता है वेल्व, एक होता है स्फिंक्टर। जो वेल्व होता है वो तो प्रेशर पड़ने की वजह से बंद और खुल खुल और बंद मतलब ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। लेकिन ये जो हमारे पास स्फिंक्टर होता है ये कंट्रोल होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डायरेक्टली, और जब चाहे इसको ओपन कर सकता है, जब अंदर उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिलअप है तो इसको रिलैक्स करके ओपन कर देता है। तो दो तरह के स्फिंक्टर है। एक स्फिंक्टर है एक्सटर्नल, ये जो बाहर है इसके पास होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और दूसरा स्फिंक्टर ये है दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्फिंक्टर। जब
जो है वो यूरिन जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हम खुद काफ़ी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से वो कंट्रोल नहीं रहता। तो यूरिन आपके पास जो है वो प्रोडक्शन के बाद यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। मेल में जो है वो पेनिस के थ्रू और फीमेल में वजाइना के थ्रू रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन किडनी, वन बाय वन, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी में कैसे कैसे फंक्शन होता है तो फिर उसको फर्दर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आया हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट के रिलेटेड, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। यूरिनरी सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से बॉडी में बनने वाला वेस्ट जो है, जिसको निकालना ज़रूरी है, जो नुकसानदेह हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, उसको निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ मैनी ऑर्गन्स। उनकी मदद से उस पूरे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम आइंस कहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइन, आइन, वो नहीं बेहतर रहेंगे और रेगुलेट नहीं होगी पीएच। इसकी मदद से जो है वो हमारी बॉडी को बेहतर किया जाता है, मतलब होम्योस्टेसिस पे लेके जाया जाता है। ये होम्योस्टेसिस का ही एक जो है वो कह लें कि एक एग्जांपल है या फिर एक टाइप है। नेक्स्ट वन, हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं सिस्टम में? किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी भी पेयर में होती है, यूरेटर भी पेयर में होता है, जो कि तकरीबन जो है वो 25 सेंटीमीटर तक 25 सेंटीमीटर तक जो है वो इसकी लेंथ होती है। ब्लैडर एक मस्कुलर है, स्मूथ मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, स्टोरेज बैग भी कहते हैं इसको। यूरेथ्रा एक ऐसा ओपन डक्ट है जिससे बाहर निकाला जाता है। यूरेथ्रा को यूरोजेनिटल डक्ट का नाम भी दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड यूरोजेनिटल डक्ट। इसी से स्पर्म और इसी से जो है वो यही समझ लें कि स्पर्म और मेल के अंदर इसका नाम है यूरोजेनिटल डक्ट, क्योंकि इसी से स्पर्म और इसी से जो है वो यूरिन बाहर आता है। तो मेल में इसकी ओपनिंग होती है पेनिस के थ्रू, फीमेल में वजाइना के थ्रू, और इसी के साथ ये सारा स्ट्रक्चर है जिसमें एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी है। किडनी को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो वेजल्स होती हैं, बड़ी वाली वेजल जो ब्लड लेके आती है कॉल्ड डोर्सल एओर्टा, और जो लेके जाती है वेन, उसका नाम है पोस्टीरियर वेना कैवा। एड्रीनल ग्लैंड के बाद हमारे पास जो है वो ये किडनी से जो यूरिन बनता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का यूरिन प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़हन में रखिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई भी रोल नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल है इन स्पर्म प्रोडक्शन, बट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होती है इसलिए डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है या फिर मुझे टेक्स्ट कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।